प्रदेश में सर्दी के कहर की, तो सर्दी के तेवर प्रदेश में कभी तीखे और कभी मध्यम नजर आते हैं। सुबह शाम सर्दी तेज होती है और दिन में तीखी धूप होती है। माउंट आबू की अगर बात करें तो 3 दिन से 2 डिग्री पर पारा ठहरा हुआ है। शेखावाटी के इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और फतेहपुर में तो ओस की बूंदें जम गई है। प्रदेश के 11 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम रहा। जयपुर में तापमान 27.3 के साथ न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान पश्चिमी विक्षोभ के अंतराल से मौसम 2 पश्चिम विक्षोभ के बीच में ठहरा है और इस वजह से जो अंतराल है वो बढ़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के कभी सर्दी तेज फील होती है और उसके बाद में दोपहर के होते होते जो धूप है वो बहुत तीखी हो जाती है। और चलिए फिलहाल अलग अलग शहरों की तस्वीरें अब आपको बताएंगे। माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए और सीकर से सहयोगी रमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पर। सबसे पहले कमलेश, आप का रुख करते हैं। माउंट आबू इकलौता हिल स्टेशन है इस प्रदेश का, ठंड का वहां पर जैसे जैसे जो प्रकोप है वो नजर आता है, लेकिन टूरिस्ट की फिर संख्या बढ़ने लगती है और खूबसूरती माउंट आबू की बहुत बढ़ जाती है। क्या ताजा तस्वीरें माउंट आबू से सर्दी को लेकर? देखिए शिखा, दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जहां हम नक्की झील पर है तो आज यहां पर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और तापमापी का पारा है तकरीबन 2 डिग्री के करीब है और आसमान में यहां पर बादल है। सहयोगी दीपक मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि माउंट आबू का जो आसमान है कहीं न कहीं आज बादलों की ओट में है। तो कह सकते हैं कि जैसे ही बादल छटेंगे तो माउंट आबू की वादियों में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिलेगा। और जो सुंदर नजारा यहां से इस वक्त जो नजर आ रहा है, हल्की लालिमा नजर आ रही है। कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच कुछ सैलानी जो है घर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फी भी ले रहे हैं। तो माउंट आबू की वादियों में यहाँ पर कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे शिखा कि कहाँ से आए हैं और कैसी सर्दी का एंजॉय यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। सर आप बताइए कैसी सर्दी है माउंट आबू में आज, कहाँ से आए आप? बढ़िया, हम जालोर से आए हैं। जालोर से आए, कैसी सर्दी नजर आ रही है? बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है। कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है? सुबह बस कल से कर रहे हैं एंजॉय, कल से एंजॉय कर रहे हैं। सर आप बताइए, माउंट आबू और जालोर दोनों को कंपेयर करें, जालोर में भी सर्दी तो होती है लेकिन माउंट आबू और जालोर में क्या डिफरेंस नजर आता है? एक तो टेम्परेचर का डिफरेंस है और यहाँ का एक अमेजिंग व्यू बहुत शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत शानदार। देखिए शिखा, यहाँ पर जो तमाम पर्यटक है कहीं न कहीं माउंट आबू की इन वादियों को निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं और कड़ाके की सर्दी का असर कह सकते हैं। सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ जयपुर से लाइव बने हुए हैं। दिनेश, जयपुर में ठंड कभी बहुत ज्यादा फील होती है और कभी दोपहर की तीखी धूप एक बार फिर से पसीने छुड़ाने लगती है। किस तरह का मौसम है और जयपुराइट्स को कितना भा रहा है ये सर्दी का मौसम? जयती देखिए, मौसम राजधानी जयपुर का मौसम बदला हुआ है पूरी तरह और मौसम में अप डाउन चल रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो तापमान बढ़ा हुआ है। अगर परसों और आज के तापमान की तुलना करें तो 1 डिग्री तापमान जयपुर का बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद राजधानी जयपुर में ठंडी हवाएं चलने की वजह से सर्दी हुई है। ऐसे में लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। ठंडी हवाओं का आज असर राजधानी में नजर आया है, साथ में फोग भी राजधानी जयपुर में नजर आ रहा है। तो सर्दी बढ़ी हुई है, हालांकि ठंडी हवा मुख्य कारण है जिस वजह से सर्दी बढ़ी है, लेकिन अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में जो है बढ़ोतरी राजधानी में नजर आई है। खासकर इस वजह से लोगों की दिनचर्या भी अस्त व्यस्त नजर आ रही है। जो लोगों की दिनचर्या पहले आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी, अब मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग 6:30-7 बजे तक निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी का असर राजधानी जयपुर में भी पूरी तरह नजर आने लगा है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग तापमान को लेकर अब भी ये चेता रहा है कि फिलहाल 4 से 5 दिन के लिए कोई बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव नजर आएगा, लेकिन ठंडी हवाओं का जो असर है उसकी जरूर चेतावनी है। खासकर ठंडी हवाओं का असर धीरे धीरे प्रदेश भर में बढ़ने लगा है। सीकर से हमारे सहयोगी रमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, सीकर और शेखावाटी के आसपास के जो इलाके हैं वो ठंड के सबसे ज्यादा प्रभावित सर्दी से कहे जाते हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं सर्दी के और ज्यादा तापमान वहां पर गिरता जाता है। क्या ताजा हालात वहां से अभी? ऐसी क्या बताना चाहूँगा कि मौसम बिल्कुल साफ है, आज भी मौसम साफ रहा। और शेखावाटी की अगर तापक्रम की बात करें तो लगातार 2 या 3 दिनों से लगातार तापक्रम में 1 या 2 डिग्री की कमी या बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हवा में काफ़ी नमी है और हवा में नमी होने से ठिठुरन बढ़ रही है। सुबह और शाम है वो सर्द हवाएं यहाँ शेखावाटी में चल रही है। और सबसे बड़ी देखने की बात ये होगी इसी का कि जब हवा में नमी होती है तो लोगों को सर्दी का एहसास होता है, भले ही मौसम बिल्कुल साफ रहे। और आज भी सूर्य भगवान ने दर्शन दिए हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन
ठंडी हवाएं शेखावाटी में चल रही है, जो लगातार एक सप्ताह से चल रही है। और करीब 2 दिसंबर बाद शेखावाटी का एकदम से तापक्रम बदलेगा और तापक्रम गिरते गिरते 0 डिग्री तक मौसम विभाग ने पहुंचने की चेतावनी दी है। लेकिन फिलहाल 2-3 दिनों से जो तापक्रम है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं देखा जा रहा है। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है, वो उतार और चढ़ाव की चल रहा है सीखा। लेकिन अब कहीं न कहीं जाके 2 दिसंबर बाद अब पारा गिरेगा और जमाव बिंदु के आसपास शेखावाटी में पारा पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें साझा करने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए।